हेलो गाइस, एक बहुत ही गजब न्यूज़ बाहर आ रही है तो मैंने सोचा आप सभी के साथ शेयर कर दूं। वो ये है कि दिनेश कार्तिक दी ऑलराउंडर, अब इनको ऑलराउंडर बुलाना शुरू कर दो। बिकॉज ये जो काम कर रहे हैं वो आज के दिनों में करना बहुत ही टफ है, और जो ये करते आ रहे हैं वो ये करते रहेंगे, इसकी दाद देनी पड़ेगी इनकी। आप सभी जानते हैं कि दिनेश कार्तिक क्या खतरनाक विकेट कीपिंग बल्लेबाज है। और आप भले ही धोनी के कितने भी बड़े फ़ैन हो, मैं भी बहुत बड़ा फ़ैन हूँ धोनी का, बट आप एक बार ये सोच के देखिए, अगर हमारे देश के पास एम एस धोनी नहीं होते तो दिनेश कार्तिक वन ऑफ द बेस्ट विकेट कीपिंग बल्लेबाज होते। बट अब करंट सिचुएशन हम जानते ही थे, एम एस धोनी आए, इनका करियर थोड़ा शैडो में चला गया था। बट हम सभी जानते हैं दिनेश कार्तिक इज़ अ क्लासिक बैट्समैन, अब तो ऑलराउंडर कहने लायक हो ही गए हैं। क्योंकि कॉमेंट्री करते हैं, आप सभी जानते हैं जब इंडिया कहीं भी टूर करती है, साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, श्रीलंका, या फिर जब आईपीएल में भी उनने कुछ टाइम के लिए ब्रेक लिया था, और या फिर वर्ल्ड कप आईसीसी का कोई भी टूर्नामेंट हो, तो इंग्लिश कमेंट्री बॉक्स में हमेशा दिखते हैं दिनेश कार्तिक कमेंट्री करते हैं। बहुत सारे ब्रांड्स के ब्रांड एम्बेसडर हैं। उसके साथ हाफ टाइम क्रिकेटर बोलते थे हम इन्हें, क्योंकि साल में सिर्फ आईपीएल खेलते थे, ना कोई फर्स्ट क्लास क्रिकेट, ना कोई रणजी ट्रॉफी खेलते थे। और अब तो बैटिंग कोच और फील्डिंग कोच भी हैं, और मेन हेड मेंटोर भी हैं आरसीबी के, क्योंकि अब रिटायरमेंट ले चुके हैं। और साथ ही साथ अब जो सबसे बड़ी खबर आ रही है, पाल रॉयल्स को ज्वाइन कर चुके हैं ये एज अ विकेट कीपर बल्लेबाज। तो ये बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि पहली बार कोई इंडियन होगा जो टी20 लीग बाहर जाके खेलेगा। और हम सभी जानते हैं कि इंडियन प्रीमियर लीग के बाद सबसे बड़ी लीग है एस ए 20, जिनने विनर्स का प्राइस 13 करोड़ रखा था। सोचिए, एस ए 20 को आए हुए भी 3 ही साल हुए। पीएसएल 7-8 साल से चल रहा है, लंका प्रीमियर लीग 4-5 साल से चल रहा है। बट उनका इतना रेवेन्यू नहीं है, उतना प्राइस मनी नहीं है जितना एस ए 20 ने 3 साल में करके दिखाया है। और ये एक अच्छी लीग है खेलने के लिए। अगर मैं मेरे से भी अगर आप पूछें, बीबीएल हो गया, फिर जो यहाँ पे वेटाइलिटी कप होते हैं, जैन सुपर स्मैश होते हैं न्यूजीलैंड में, देन पीएसएल होता है, एलपीएल होता है, कैरिबियन प्रीमियर लीग होता है, सबसे हाई स्टैंडर्ड वाली लीग है यहाँ पे एस ए 20, जहाँ अच्छा खासा पैसा भी मिलेगा, सीखने को भी मिलेगा, और दिमाग में, दिल में, जो एज अ क्रिकेटर होता है ना, चलता ही रहता है यार, कहीं से भी क्रिकेट खेलने को मिल जाए मैं रेडी हूँ। तो इनने बोला अपना पैशन नहीं छोड़ूंगा, क्रिकेट तो खेलता रहूँगा। तो इनको पाल रॉयल्स ने साइन कर दिया है एज अ विकेट कीपर बल्लेबाज। सबसे अच्छी बात क्या है, अगर आप मेरे सारे एनालिसिस वीडियो देखते होंगे पिछले 2 साल से, डिटेल एनालिसिस हर मैच का लाता हूँ मैं एस ए 20 का, तो पाल रॉयल्स के पास ऑलरेडी दो अच्छे विकेट कीपिंग बल्लेबाज हैं। पहला नाम है जॉस बटलर का, जो कि पाल रॉयल्स से खेलते हैं, और दूसरे लॉगन टकर हैं, जो कि आयरलैंड के हैं। तो उनके पास ऑलरेडी दो विकेट कीपर बल्लेबाज हैं। टक्कर प्लेइंग 11 में जगह नहीं बना पाते हैं, बट अब दिनेश कार्तिक जाएंगे तो मोस्ट प्रोबेबली इनको एज अ बैट्समैन रखा जा सकता है। और एक अच्छा रिप्लेसमेंट रहेंगे वो जॉस बटलर का, क्योंकि जॉस बटलर बहुत फ्रीक्वेंटली इंजर्ड होते हैं और अवेलेबल भी कम रहते हैं एज एन इंग्लैंड प्लेयर। हम जानते हैं कि इंग्लैंड प्लेयर कम अवेलेबल रहते हैं किसी भी टी20 लीग्स के लिए। तो एक बहुत अच्छा बैकअप मिलेगा उनको दिनेश कार्तिक के रूप में, क्योंकि दिनेश कार्तिक पूरे साल अवेलेबल रहेंगे, और पूरा टूर्नामेंट जो उनका 10 मैचेस का होता है वो पूरा खेलने वाले हैं। तो एक उनको, मैं बोलूँगा, सिक्योर्ड विकेट कीपिंग बल्लेबाज मिल जाएगा। तो ग्रो करेंगे दोनों, दिनेश कार्तिक भी, पाल रॉयल्स भी, और इनके कप्तान डेविड मिलर है, तो उनके साथ फिनिशिंग करते हुए भी नजर आ सकते हैं आप दिनेश कार्तिक। और क्या कुछ घटा है वो बता दूं आपको, कौन कौन प्लेयर कहाँ कहाँ के लिए साइन हुआ है। तो आप देखेंगे कि जो रूट को भी पाल रॉयल्स ने लिया है, और उसके बाद आप देखेंगे केन विलियमसन को लिया है डर्बन सुपर जायंट्स ने। देन मुंबई केप टाउन, एम आई केप टाउन है, मुंबई नहीं, एम आई केप टाउन को लिया है, ने ले लिया है बेन स्टोक्स को, और दिनेश कार्तिक जा चुके हैं पाल रॉयल्स में। तो ये बहुत बड़ी खबर है, दिनेश कार्तिक दी ऑलराउंडर, अब इनको हमें बुलाना ही पड़ेगा। क्योंकि जितने भी आप, थाला फॉर अ रीज़न, हम सब बहुत बड़े फ़ैन हैं एम एस धोनी के, बट धोनी के आने से पहले दिनेश कार्तिक वॉज ऑन हिज प्राइम फॉर्म। अगर जो जो एक्स्ट्रॉर्डिनरी करके गए एम एस धोनी, अगर वो नहीं हुआ होता, और या फिर कुछ अलग चीज़ें हुई होती, तो दिनेश कार्तिक वॉज दी बेस्ट विकेट कीपर जो हमारे पास थे। बट इनका करियर जैसा भी रहा, स्मूथ रहा। पर्सनल लाइफ में काफ़ी दिक्कत हुई, और क्रिकेटिंग लाइफ में भी दिक्कतें आई, बट इनने कभी हार नहीं मानी। विकेट कीपिंग के साथ साथ जो इनकी कॉमेंट्री है उसमें भी एक क्लासिक नज़र आते हैं। आप इनके हाथ में जो माइक है और इनका ड्रेस सेंस से जान सकते हैं कि हर फॉरेन टूर में जाते हैं, इंग्लिश कमेंट्री बॉक्स में बैठते हैं, गजब की कमेंट्री करते हैं, गजब के एनालिसिस देते हैं। आपको पहली जो इमेज दिखेगी वो स्काई स्पोर्ट्स की है, मतलब आप समझ जाइए, जब इंडिया साउथ अफ्रीका साइड जाती है, न्यूजीलैंड साइड जाती है, तो स्काई स्पोर्ट्स की तरफ से भी देखते हैं कमेंट्री करते हुए। फिर यहाँ पे आपको आईसीसी टूर्नामेंट में कमेंट्री करते हुए दिखे थे, जब 2023 का वर्ल्ड कप इंडिया में हुआ था, टी20 वर्ल्ड कप में भी इंग्लिश कमेंट्री बॉक्स से कमेंट्री कर रहे थे। और हम तो जानती हैं कितने स्टेबल विकेट कीपर हैं, और ऐसी अब प्लेज ले चुके हैं कि ही विल बी प्लेइंग फॉर पाल रॉयल्स इन दी SA 20 2025। मज़ा आने वाला है, कोई इंडियन प्लेयर जब बाहर खेलता है ना तो और इज्जत बढ़ जाती है। वैसे
मेसी क्लासिक लुक के लिए जाने जाते हैं दिनेश कार्तिक। कैजुअल पहना दो, टीम जर्सी पहना दो, फॉर्मल्स पहना दो, ज़बरदस्त नज़र आते हैं ये। इनका ड्रेस सेंस तो मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है, प्लस इनकी बियर्ड स्टाइल गज़ब की। अगर आपको भी पसंद आती है तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। इनका ये आईपीएल इतना खास गया नहीं था, बट इनकी फिनिशिंग स्किल हमने देखी। इनके पास जो शॉट्स हैं पूरा विकेट कवर करते हैं, पूरे टाइम हिलते रहते हैं, और जो इनका स्टांस है वो भी ज़बरदस्त रहता है। और इसी साल इनने अलविदा कहा था आईपीएल को कि अब आईपीएल नहीं खेलेंगे, बट बोला था कि कोचिंग करेंगे। तो मेंटोर भी हैं और बैटिंग कोच भी हैं अब ये आरसीबी के। और तो अब तो इनका सफ़र एक और पन्ना जुड़ चुका है जहाँ पे अब ये पाल रॉयल्स के लिए खेलेंगे। तो ये मुझे कुछ इमेज द्वारा बताना था कि कमेंट्री भी करते हैं, विकेट कीपिंग बल्लेबाज भी हैं, आईपीएल से रिटायरमेंट ले चुके हैं, आरसीबी के लिए मेंटोर रहेंगे और वहाँ से बैटिंग कोचिंग भी करेंगे, प्लस पाल रॉयल से खेलेंगे। मज़ेदार होने वाला है। इंडिया से ऐसा जो पहला प्लेयर था वो थे उन्मुक्त चंद, जो कि गए थे बीबीएल में खेलने, बिग बैश लीग में। सिर्फ एक मैच खेलने को मिला था उनको वहाँ पे मेलबर्न रेनेगेड से, और वहाँ पे बुरी तरीके से फ्लॉप हुए थे वो। 2 मैचेस का मौका मिला, उसके बाद उनको बाहर कर दिया गया था प्लेइंग 11 से। तो उन्मुख चंद के बाद मेरे हिसाब से दिनेश कार्तिक दूसरे ही प्लेयर होंगे जो बाहर जाके ऐसी T20 लीग्स खेलेंगे और ये सक्सेसफुल भी रहेंगे, क्योंकि ऐसे 20 में पैसा भी मिलेगा, मेहनत भी होगी और प्लेयरों को रेपुटेशन मिलेगी, सबसे बड़ी बात। तो अच्छा खासा करियर बन सकता है यहाँ पे दिनेश कार्तिक का। साथ ही साथ कॉमेंट्री तो करते ही रहेंगे, क्योंकि इनकी इंग्लिश कॉमेंट्री बहुत फ्लुएंट है, इनकी इंग्लिश काफ़ी फ्लुएंट है। तो जो इनकी स्टेबिलिटी और वहाँ पे जो एक्सेंट है ना, साउथ इंडियन एक्सेंट विद इंग्लिश, मज़ा आता है इनकी कमेंट्री सुन करके। तो ये बहुत बड़ा अपडेट था जो आप सभी के साथ शेयर करना था। अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर से कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन जरूर से प्रेस कीजिएगा। ऐसे ही क्रिकेटिंग रिलेटेड अपडेट और न्यूज़ लाता रहूँगा आप सभी के साथ। और साथ ही साथ ड्रीम 11 के भी डिटेल एनालिसिस आएंगे। आप चाहे किसी भी प्लेटफॉर्म पर फैंटेसी खेलते हैं, उनके एनालिसिस जोरदार तरीके से जारी रहेंगे, और पेरिस ओलंपिक्स के भी सारे अपडेट देता रहूँगा। सो ऑल द बेस्ट एंड टेक केयर।